हमने फीता घेर के नापी होगी, मैंने नापी ना 56 इंच की। तो हाँ, तो अब देखो, जब किसान नेता रोवे, भावुक होकर रोवे, जब पता हो ना किसान परेशान है या इतना माहौल बिगड़ रहा, वे रोवे, तो जो इनके यहाँ पे बोलने वाले कीटाणु है ना, वे पता क्या कहेंगे, इमोशनल ड्रामा हो रहा, ये हो रहा। और अब बता दो प्रधानमंत्री जी क्यों रो रहे हैं? उन्हें बहुत अच्छे से पता कि मेरी सरकार नाकामयाब रही इस महामारी में, और देश को जो है इतना प्यार, मोहब्बत, सम्मान जो देश की जनता के हित में, वो सब चीजें नहीं दे पाई, इसलिए वो इमोशनल हो रहे हैं। तो भैया कोई रोने में आइयो मत उनके, सीधी सी बात है। रोने से तो रूठी हुई महबूबा मनाई जावे, न देश चलाया जाता, न देश की जनता की सेवा होती। तो उस समय के शब्द आज हरिओम पवार जी का ठीक बैठ रहे, बिल्कुल सही चल रहा। बाबा रामदेव जी को इतनी तहजीब नहीं, अगर यही बात कांग्रेस के समय में होती ना, तो अब तक बाबा जी इनको अपमान करना चाहिए। क्या होता टर टर, क्या होते हैं ये शब्द, ये बिल्कुल अपमानजनक है, और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हो गई। दूसरी बात, उनकी वो जेड सुरक्षा जो मैंने तो 1000 बार पूछ ली, क्या देश को उपलब्धि करवाई जो सुरक्षा मिली उन्हें? अभी तक तो आई ना बात लिखड़ के सामने। नतीजा निकलेगा ना जब 2 डोज जरूरी लगेंगी, 2022 में लगेगी एक उत्तर प्रदेश में और एक 2024 में, तो नतीजा निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब हट पकड़ के बैठे हैं लोग बाग, कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, जैसे कुर्सी है अपने पहले पुराने परिवार के बुजुर्गों के, उसकी लेकर आए हो, कुर्सी भी हमारी दी हुई है, समझ नहीं रहे स्पेशल मोदी जी, क्योंकि सारे काम मोदी जी करेंगे, तो वो समझ नहीं रहे, लेकिन समझेंगे। सरकार अब वार्ता भी नहीं कर रही है, लावारिसों की तरह छोड़ दिया आप लोगों को। अब एक बात बताओ, कभी तो कह रहे हैं कि हमारे लोग बात करने को तैयार हैं, किसान बात नहीं कर रहे, कभी कह रहे हैं कि अब वार्ता नहीं कर रहे। अब पहले एक मन बना लो ना भाई कि तुम वार्ता करनी चाह रहे हो, नहीं करने चाह रहे। 2-3 बयान अभी आए थे कि किसान हट पकड़ के बैठे, बात नहीं करना चाह रहे, और हम बात करना चाह रहे सरकार के लोग। अब इनके पहले कंफ्यूज ना हो, मैं आराम से तसल्ली से मन बना ले और इस बात को डिसाइड कर ले कि बात करने के लिए तैयार है नहीं है। आंदोलन जो है 2022 के चुनाव में बिल्कुल हमारी तरफ से तो सही दिशा में, सरकार की तरफ से गलत दिशा में, क्योंकि सरकार इसको खराब करना चाहती है। और सभी को पता, पहले से नई बात नहीं है, कभी कुछ वे नए नए वो फंडे अपने अपना रहे हैं। सभी को ध्यान रहना, एकत्रित रहना, बस बटना नहीं है। और किसी से आपस में किसी का मतभेद हो जा तो भैया उसे बैठ के सुलझा लियो, नहीं तो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कब इनमें आपस में जिद है सरकार की। अगर किसानों की जिद होती तो कब के ये लोग हमें गलत उसमें कर देते। उन्हें पता अच्छे से कि हम जिद कर रहे हैं, कोई भी चीज है, बोलते बोलते चिल्लाते यहाँ बॉर्डर पे इतने लोग, बड़ी बड़ी महापंचायतें भी हुई और महामारी को देख के उन पर रोक लग गई, लॉकडाउन हो गया, तो सभी ने इस बात को बताया कि अब एक बात बताओ गजेंद्र भाई, खेती कौन करेगा? किसान करेगा। किसान। प्रधानमंत्री जी करेंगे या योगी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, कौन करेगा? किसान करेगा। तो किसान को जो चाहिए वो बोलेंगे। इस बात को समझाते 6 महीने हो गए, 7वां चल रहा, कोई बात नहीं, पर किसान अच्छे से समझाएंगे। देखिए आंदोलन में कोई कमी नहीं रह रही, तभी समय 7 महीने का हो गया। अगर आंदोलन में कमी होती तो महीने 2 महीने में खराब होकर सब अपने घर चले जाते, सारा आंदोलन खराब हो जाता। आंदोलन में कोई कमी ना, तभी तो इतने समय तक चल रहा। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना ही कमजोर होगा। किसने कहा? ये इतिहास गवाह है, लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि जितना ये आंदोलन लंबा हुआ है, जितना इसका समय ज्यादा हुआ किसान आंदोलन का, ये उतना मजबूत हुआ। गांधी जी के समय में बात और थी, क्योंकि लड़ाई दूसरे लोगों से थी और कुछ ऐसे लोग उनकी दलाली करते थे, और आज लड़ाई अपने ही लोगों से। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पीछे हट जाएंगे, अधिकार के लिए बैठे पीछे तो ये हटेंगे। इन्होंने ऐसा हाथ कर करके हमसे हमारी वोट मांगी थी, समझ में आई? हमने ना इनसे कुछ लिया, फ्री में वोट दी, हमने कोई इनसे दलाली ली है? तो सारी देश की जनता जब अपने सारे वो वोट वापस मांगेगी, और तो फिर क्या होगा? फिर किस पद पे रहेंगे भाई? हमारे वोटों से, और हमने सांसद बनाए अपनी वोटों से, फिर वो प्रधानमंत्री उन्होंने चुने। जब देश की जनता ही वोट वापस मांग ली तो काहे के प्रधानमंत्री वोट मांग रही है? अरे मांग रही है खूब। मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, सारे कमेंट देखिए उस वीडियो में, सबने कही हमारा वोट वापस दो। अब जब लेकर दे ही ना रहे तो किस पे कोई जोर है? आपको किसने कही थी मैं सरकार विरोधी हूँ? सरकार कह रही है कि सरकार, आपको किसने कही थी? मैं ये जो सरकार की नीति है, उनकी जो विचारधारा, मैं इनके विरोधी हूँ। ये किसान आंदोलन जो इन्होंने कर रखा, जमवा रखा, इसे खत्म करवावे, सह सम्मान किसानों को घर भेजे, बिल रद्द कर दे, ठीक। दूसरी बात, जो युवा ये यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना, साथ में ये नौकरी पे अच्छे लगे, वर्दी में बढ़िया लगे, ऑफिस में बैठे हुए, इस बात को कर लें। और जो ये महिलाओं को सम्मान की वो करें, जैसे जैसे इनके कांड ये कर रहे हैं ऐसे कांड ना करें। पहले से विरोध करा, जब मैं सरकार विरोधी होती तो पहले से विरोध करती। क्या आपसे पहले किसी को पता कौन पूनम पंडित, किसकी पूनम पंडित? पता नहीं पता। मैं इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, इनकी विचारधारा के खिलाफ हूँ। अरे मैं हम किसके बिचौलिए? तुम हमारी बताओ भाई, हमारी बताओ, हम किसके बिचौलिए? तो आपको क्यों हम क्यों होते बिचौलिए? बीच में कोई है नहीं किसान की और सरकार की डायरेक्ट बात है, कौन है बीच में?
ये डायरेक्ट बात है किसान की और सरकार की। सुनो, तुम इतने समझदार आदमी हो, सीधी बात बताया करो कि उनका हाथ है, नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, बीजेपी सरकार का हाथ है जिन्होंने सुरक्षा दे रखी है, तभी तो कह रहे हैं वो। और अब अगर हम में से ऐसी कोई बात कह देता, या मैं कह देती, या और किसान नेता कह देते, या और लोग कह देते ना सरकार के लिए, और सुरक्षा में होते जैसे ये सुरक्षा में, तो सबसे पहले सुरक्षा छीन थी, और जो क्या कहते हैं पकड़ के थाने में लट बजा के लेके जाते, बंद करवाते। ठीक है जी, अगर आज तक जिंदगी में मेरे देश की जनता से और मेरे देश के किसानों से कोई गलती चूक हुई हो, तुम तो हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, मैं सबकी तरफ से माफी मांग रही हूँ। और बताओ, सबके मुकदमे बरी कर देना। ब्राह्मण सु मतलब नहीं है भाई, मतलब है अच्छे व्यक्ति सु, अपनी सीधी बात है। देखिए, मैं ब्राह्मण उससे बेशक हूँ, मेरे को इस बात का कोई वो नहीं, ना मेरे अंदर जाति ना धर्मवाद बिल्कुल है, ये बात सभी लोग अच्छे से जानते हैं। जो लोग थोड़ी मुझसे क्रूरता रखते हैं वो जानते होंगे इस बात को, ठीक। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो विरोध करने में महिला थी, वो सबसे पहले जो थी वो यही थी, ब्राह्मण समाज की। ठीक है, एक अलग बात है, उनकी मेरी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री होने से पहले, मुझे तो पता नहीं होने जा रहे हैं नहीं होने जा रहे हैं, ये होना चाहिए था कि अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति चुने जाने, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, और चाहे वो एक गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, व्यक्ति अच्छे होने चाहिए। जरूरी ना कि तुम बैठा हो तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो बिल्कुल अपने अंदर ब्राह्मणवाद रखें, जातवाद रखें, तो वो बिल्कुल गलत है। एनकाउंटर उनकी जांच पड़ताल होगी, वो सरकार जाने, ये जाने वो जाने, ठीक, उनकी जांच होकर निष्पक्ष हो जाएगी, लेकिन ब्राह्मणों का ही शोषण नहीं हुआ इस सरकार में, सबका हुआ। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही ब्राह्मण हूँ तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ हमारा ही हुआ, सबका हुआ, तुम्हारे जैसे इनको भी हुआ भाई, दलितों का हुआ नहीं हुआ। आप दलित समाज से हो या नहीं हो, आपने देखा था हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, सभी का हुआ। हमारा तो सभी करते हैं। देखिए भाई, आपका जो सभी करते हैं, आप उसके खिलाफ लड़ो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप कभी भी मुझे बुलाना, मेरे जो दूर दूर के रिश्तेदार है वे मेरे खिलाफ हो जाओ, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, एक योगी जी की बननी है अलग, एक बीजेपी की अलग बननी, चलो अच्छी बात है, हम तो चाहे दो नहीं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, ये पहले से ही इस हरकत को कर रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है कि फोन करके गाली दे दी। कुछ लोग ऐसे पहले से ही कर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो इन सब चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें निशाना लगाना मछली की आंख में, यानी कि जो 3 ये बिल है इनको वापस